अपने चयन से चौंकाती रही है। उड़ीसा हो या छत्तीसगढ़, राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, बीजेपी ने हमेशा ऐसा नाम चुना है जो कि बहुत ही चर्चा में नहीं रहा है, काफी साधारण बैकग्राउंड रहा है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी ने महिला और वैश्य समुदाय दोनों को साधा है। दोनों को ही रेखा गुप्ता के माध्यम से साधा जा सकता है। दिल्ली में वैश्य समुदाय के बीच भारतीय जनता पार्टी एक 1992 में मजबूत हुआ करती थी, जब भाजपा के बड़े नेता मदन लाल खुराना के एक आवाज पर दिल्ली रुक जाया करती थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति की ऐतिहासिक विरासत को हासिल करने में पहला कदम बढ़ा दिया है। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जो दिल्ली में अच्छी खासी संख्या में वैश्य समुदाय को भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। देश में बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता मौजूदा राजनीति में देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। वे 21 राज्यों में भाजपा की पहली महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। वो शालीमार बाग से विधायक है। उन्होंने आप नेता वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है। रेखा गुप्ता को 68,200 वोट मिले हैं। वहीं आप नेता वंदना कुमारी को 38,605 वोट मिले। कांग्रेस के प्रवीण जैन को मात्र 4,892 वोट मिले। रेखा गुप्ता बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की सचिव और अध्यक्ष रही हैं। इसके साथ ही साल 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई हैं। उन्हें पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हार का भी स्वाद चखना पड़ा है। रेखा गुप्ता बचपन में पढ़ाई लिखाई के दौरान ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन आरएसएस के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़ गई थी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वे दौलत राम कॉलेज में सचिव का चुनाव जीतने में सफल रही थी। साल 1995 से 96 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। रेखा ने इसके बाद एलएलबी तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद रेखा गुप्ता 2003-04 में भाजपा युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहाँ सचिव पद पर रही। इसके बाद 2004 से 2006 तक उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। साल 2007 में उत्तर पीतमपुरा से वे पार्षद बनी। 2007 से 2009 एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रही। साल 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव रही। साल 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से उतारा गया था, जहां 2015 में उन्हें आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने करीब 11,000 वोटों से हराया था, तो वहीं 2020 में उनकी हार का अंतर 3400 वोट के करीब आ गया था। लगभग वे 3500 वोट के अंतर से 3,500 वोटों से भी नीचे के वोटों के अंतर से हार गई थी। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को करारी शिकस्त दी। रेखा गुप्ता के पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की थी और इसी कारण उनका परिवार दिल्ली में आकर बस गया था। उनके दादा मणिराम जिंदल गांव में रहते थे और उनके परिवार ने व्यापार से जुड़ी कई पारंपरिक जिम्मेदारियों को निभाया। वे अभी भी समय समय पर अपने गांव जाया करती हैं और अपने परिवार से मिलती रहती हैं।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रेखा गुप्ता की दिल्ली में क्या चुनौतियां हैं और भाजपा पार्टी रेखा गुप्ता से क्या उम्मीदें करती है।